नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार पाठक सत्य उजागर न्यूज 92 चैनल की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अहमदाबाद शहर में विवेकानंद स्कूल में उपस्थित हूं। यहां पर श्री राम मोटर्स द्वारा एक चित्र स्पर्धा का आयोजन किया गया है। छोटे छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को इस आयोजन में शामिल किया गया है। उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि लोगों को मोटिवेशन दिया जा सके, बच्चों को उनके भविष्य के बारे में समझाया जा सके। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक अनोखी चीज़ देखी है। काफ़ी बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया है। इसके अलावा इन्होंने अतिथि के रूप में, अतिथि विशेष के रूप में लोगों को, हमने देखा है पॉलिटिशियन को बुलाते हैं या किसी और अलग अलग अधिकारियों को बुलाते हैं, लेकिन इन्होंने देश की सेवा में निर्भर और देश की सेवा में तत्पर रहने वाले ऐसे सीआरपीएफ के कमांडेंट को बुलाया हुआ है चीफ अतिथि के तौर पर। ये एक अनोखा और बहुत ही अच्छा चीज़ है। आइए आज हम आपको यहाँ पर पूरी चित्र स्पर्धा किस तरह से आयोजित किया गया है और इसको आयोजन करने वाले सुभाष तिवारी, श्री राम मोटर्स के ओनर, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे और उनके भी हम बाइट्स लेंगे। उनसे भी हम जानेंगे कि उन्होंने ऐसा आयोजन किस लिए किया, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं ऐसा आयोजन बहुत कम देखने को मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को इतना ज्यादा एंथुसियास्टिक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, वो भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली काव्या परमार, देखो हमारी बेटियां जो है वो कितना अच्छा हर क्षेत्र में आगे है ना? इतना सुंदर ड्राइंग बनाया है, कलर्स देखो कितने अच्छे यूज किए हैं और सही में ये नंबर 1 है। सभी लोगों को कोशिश करना है कि इस तरह की ड्राइंग करना सीखना है, चाहे कोई भी फील्ड हो, हमेशा सबसे आगे रहना है। कांग्रेचुलेशंस बेटा। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे श्री राम मोटर्स द्वारा चित्र स्पर्धा का आयोजन किया गया था। तो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अब यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हमारे अतिथि गृह थे, उन लोगों से हम थोड़ा बात करने की जानकारी उनसे लेते हैं, उनको कैसा लगा यहाँ पर आकर। तो मैं सबसे पहले मीनाक्षी मैडम से बात करता हूँ। मैडम, मीनाक्षी मैडम जो कि सीआरपीएफ गांधीनगर से आई हुई हैं, इन्होंने अपना कीमती समय दिया है, तो मैं मैडम से जानने की कोशिश करता हूँ कि इनको कैसा लगा। मैडम, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अगर इस तरह के कार्यक्रम और अगर यहाँ पे कहीं पे आयोजित होते होंगे आसपास में, तो अगर आपको अतिथि विशेष के रूप में बुलाया जाएगा तो क्या आप आएंगे? हाँ, बच्चों का जो कार्यक्रम है, बच्चे ही हमारे देश का भविष्य होते हैं और हमारे देश के भविष्य को यदि कभी भी हमारे वो जब तक हमसे मिलेंगे नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। और फौज जो है, फौज में आकर के वो अपने आप को सशक्त महसूस कर सकते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा आना तो बहुत ही मतलब अति अनिवार्य है।
देखिए, जैसा कि हमारे ये जो श्री राम मोटर्स के ओनर थे, इन्होंने यही कहा था कि हम लोग ऐसे पॉलिटिशियन को बुलाते हैं और किसी को बुलाते हैं, उससे अच्छा अगर हम किसी जवान को बुलाएं तो उनको देख के बच्चे प्रेरित होंगे। तो आप लोगों को देख के वैसे बच्चे बहुत खुश भी हुए हैं, प्रेरित भी हुए हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों से बता दूं, मेरे दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ जो है भारत देश के आंतरिक अंदर की कोई भी अगर कोई त्रुटियां होती है उसे दूर करने का सबसे बड़ा काम सीआरपीएफ करती है। तो क्या मैडम, मैं आप लोगों से ये अपेक्षा रख सकता हूँ कि भारत देश की सुरक्षा में आप लोग हमेशा तत्पर रहेंगे? भारत देश की सुरक्षा में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से हम लोग तत्पर हैं, और आगे भी जो है देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। बाकी जो भी फोर्सेस आई हैं वो तो सीआरपीएफ से ही निकली हुई है, जैसे कि बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी वगैरह हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा बल है वो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल है। और ये देश की आंतरिक सुरक्षा, जो इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, काउंटर इंसर्जेंसी हो गया, एलडब्ल्यू एरिया हो गया, मिलिटेंट अफेक्टेड हो गया, इंसर्जेंट अफेक्टेड एरिया हो गया, सभी एरियाज में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसीलिए वो में अगर लोग जानते हैं, समझते हैं, तो बहुत ही मतलब ये हमारे देश की सुरक्षा को देखते हुए ये बहुत ही बड़ी चीज है कि अगर बल में बच्चे आते हैं, प्रोत्साहित होते हैं आने के लिए, तो वो बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। अच्छा मैडम, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि जैसे भारत सरकार आजकल महिला सशक्तिकरण पे और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम भी उठा रही हैं। तो आप एक खुद महिला हैं, आज एक अच्छी पोस्ट पर हैं आप, तो आप उन बच्चियों को जो आपको देख के प्रेरित होना चाहते हैं, यहाँ पे काफी सारे ऐसे बच्चियां हैं जिन्होंने आपको देख के प्रेरित भी हुए हैं और हमारे चैनल के द्वारा भी आपको देखेंगे तो प्रेरित होंगे, उनको ऐसा लगेगा कि हमको सेना में जाना चाहते हैं। तो आपका क्या कहना है महिला सशक्तिकरण पे कि महिला को किस तरह से, क्योंकि आज पहले के समय में जिस समय में आप इस सीआरपीएफ को ज्वाइन किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय इतनी फैसिलिटी या उतनी सुविधा नहीं रही होगी, परंतु आज उस तरह की सुविधा या फैसिलिटी लोगों को मिल रहा है। तो आप उन महिलाओं से क्या कहना चाहते हो, उन बच्चियों से क्या कहना चाहते हो जो अपना करियर इस सीआरपीएफ में या सेना में बनाना चाहते हैं? देश का भविष्य बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो संस्कार होते हैं, जो भी मतलब देशभक्ति के प्रति जो टीचिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी माँ ही होती है जो अपने बच्चे को देती है। यदि माँ अपनी शक्तियों को पहचानेगी, माँ अपने जिम्मेदारियों को पहचानेगी, तो माँ जो है वो हमारे देश के भविष्य जो बच्चे हैं उनको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। इसीलिए महिलाओं को तो सशक्त होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, और महिलाओं को स्वयं इन चीजों को समझना होगा कि पुरुष से ज्यादा महत्वपूर्ण है महिलाओं का सशक्त होना, क्योंकि वही महिला ही हर मतलब देश हो गया चाहे कोई भी मतलब हमारा जो समाज है उसको महिला ही चला रही है। तो महिला के दिए हुए संस्कार ही हमारे समाज को चला रहे हैं, इसलिए महिलाओं को अपनी जागरूकता और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये एक विश्व का सबसे बड़ा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया, महिला अगर वर्दी पहनती है तो वो अपने आप में वैसे ही सशक्त हो जाती है। महिलाओं को वर्दी के प्रति प्रोत्साहित करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। महिलाओं को हर जितनी भी इम्पोर्टेंट मतलब ये होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे साइंटिस्ट हो गया, चाहे डॉक्टर मेडिकल हो गया, चाहे बल हो गया, किसी भी तरह के वर्दीधारी हो गए, इन सब चीजों में महिलाओं को आगे आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वर्दी पहनते ही महिलाओं के अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसीलिए महिलाओं को तो मैं कहूंगी कि महिलाओं को वर्दी पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैडम ने एक ही शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह दी, क्योंकि माँ जो है वो बच्चों को संस्कार से सिंचन करती है और ये भारत माता भी हमारी माता ही है। इनकी रक्षा करना जरूरी नहीं है कि सेना ही इस देश की रक्षा करे, आम जनता का भी फर्ज बनता है वो देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर रहे। मैं एक बाइट, सर आपका नाम? अरविंद सिंह राठौर, फाउंडर ऑफ कृष्णा फाउंडेशन। श्री राम मोटर्स के द्वारा आज ये जो सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग डी कैटेगरी में विद्यार्थियों को अच्छे मुद्दों पर जो है वो चित्र स्पर्धा की गई, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण जो है ठीक है उसको बचाओ, ठीक है सेव वाटर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को देकर के बच्चों के अंदर जो है जागृति लाने का एक जो प्रयास किया गया, ये खूब ही सुंदर प्रयास था। बच्चों ने भी लगभग 250 से अधिक बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ठीक है अपनी अपनी जो है स्किल्स दी। विशेषकर श्री राम मोटर्स की जो टीम है उसे मैं ठीक है खूब अभिनंदन देता हूँ
और इसमें एक जो अच्छा था, ठीक है, कि जिन बच्चों ने प्रयास किया, ठीक है, जिसने कुछ भी नहीं आता था और फिर भी प्रयास किया, ऐसे बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए स्पेशल 10 रैंक दिए गए। तो मैं जो है वो इस पूर्व विस्तार में इस अच्छे प्रयास को, जो है सराहनीय प्रयास को जो है और ज्यादा अभिनंदन देता हूँ, और सुभाष तिवारी जी और उनकी टीम को खूब खूब, ठीक है, अभिनंदन देता हूँ कि इसी तरह के और प्रयास करते रहे और लोगों में जागृति फैलाते रहे। जैसे कि देश के रक्षक हमारे जवान, हमारे मैडम भी यहाँ पर हैं, तो इनके लिए आपको क्या कहना चाहिए? जनरली ठीक है, जो फोर्स है स्पेशली जो ठीक है आर्मी वगैरह है, वो लोगों के बीच में इतना ज्यादा नहीं आते, लेकिन मैडम आए और ये जवान को देखते ही एक नई ऊर्जा सी आ जाती है लोगों में, और मैडम को देखकर ठीक है जवानों को देख करके जो है बच्चे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुए हैं। और मैं ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैडम का कि आप यहाँ पर आए और बच्चों को मैडम ने प्रोत्साहन दिया और महिला सशक्तिकरण और जो है दूसरे अन्य मुद्दों के बारे में बच्चों को जागृति दी। दोस्तों, अब ये कार्यक्रम के लिए जिन्होंने पूरा आयोजन इस कार्यक्रम का किया और जिन्होंने दिल से इसको आयोजित किया, और उनकी सोच को भी मैं सराहना देता हूँ कि उन्होंने किसी इस तरह के व्यक्ति को नहीं, बल्कि सीआरपीएफ के जवानों को, ऑफिसर को बुलाकर उन्होंने उनका तो मान बढ़ाया ही बढ़ाया है, साथ में देश का भी बढ़ाया। ऐसे हमारे साथ में हैं सुभाष तिवारी जी, जिन्होंने इसको पूरा आयोजित किया है। तो तिवारी जी, ये कार्यक्रम करने का पहला तो आपका उद्देश्य क्या, और आप ये कार्यक्रम कब से कर रहे हैं? मैं पिछले 8 साल से मेरा शोरूम चला रहा हूँ, जिसमें पिछले 2 से 3 साल जैसे हुए, 3 साल से मैं कंटिन्यूली ऐसे बच्चों के प्रोग्राम, और मैं बच्चों के प्रोग्राम को मैं इसलिए प्रोत्साहित करता हूँ कि बच्चों को स्पेशली अलग से ऐसी जगह पे बुलाकर ऐसे प्रोग्राम करने से बच्चों को एक अलग मोटिवेशन मिलता है। प्लस चित्र की स्पर्धा तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा खास इसके लिए कि एक जगह बैठकर बच्चों को ना ही कोई नुकसान, इसके लिए खास में चित्र की स्पर्धा, और चित्र की स्पर्धा में लास्ट ईयर जब मैंने रखा था प्रोग्राम, तो काफी बढ़ चढ़ कर बच्चों ने हिस्सा लिया था, उनके वाले भी आए थे और अच्छा कोऑपरेट करे थे, जिसकी वजह से मुझे दूसरी बार भी यही लगा कि नहीं, चित्र की स्पर्धा करना जरूरी है। और बच्चों के लिए तो खास मैं ये मानता हूँ कि बच्चों के लिए हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा हर संस्था की तरफ से कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, और मेरा लगातार आगे भी यही प्रयास रहेगा कि मैं आगे और भी बढ़ चढ़ कर ऐसे कई प्रोग्राम करते रहूं। दोस्तों, जैसा कि तिवारी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि भारत का भविष्य अगर कोई हो तो ये बच्चे हैं। इनको जिस तरह का सिंचन, जिस तरह का संस्कार अभी बाल अवस्था में दिया जाएगा, वही सिंचन, वही संस्कार उनके आगे रहेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बाइट, अभी हमारे और एक सर हैं जिन्होंने भी, तुषार जी, जिन्होंने भी अपना काफी समय यहाँ पे दिया, अपना योगदान दिया, तो इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। सर, किस तरह का आयोजन कैसा रहा, किस तरह से आप लोगों को अच्छा लगा ये कार्यक्रम? तो आगे आप ये कार्यक्रम करते रहेंगे, कैसे आप लोगों की इच्छा है ये सब? ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा रहा है। ये पूर्व विस्तार के अंदर ये कार्यक्रम हुआ है। यहाँ के आजू बाजू के सब दलित और सभी कौम के विद्यार्थी रहते हैं, और यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है कि जिसकी बात मत पूछो। इतनी 43 डिग्री तापमान होने के बाद भी इतने बच्चे आए हैं, 200 से ऊपर ज़्यादा, और यहाँ पे कोई भी बच्चा आया है वो सबको सेटिस्फेक्शन मिला ही है, और उसके अनुसार उसको हमने पहले नक्की किया 1 से 10, जो सबसे ज़्यादा में ज़्यादा और सबसे अच्छे में अच्छा काम करता है वही। और यहाँ पे मैडम ने आज बहुत सशक्तिकरण के बारे में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है, और उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो पहले नंबर आई है ना, वो भी एक लड़की है, और वो सही में वो अपने, ये लड़कियों लोग को तो आगे बढ़ना ही चाहिए। मैडम ने आज बहुत अच्छी तरह से बताया कि लड़कियों को आगे बढ़ना ही चाहिए, नो डाउट लड़कों को भी आगे तो बढ़ना ही है, मगर अभी स्त्री सशक्तिकरण बहुत ही योगदान और उम्दा उन्होंने प्रवचन किया है। मैं उनका दिल से प्रार्थना करता हूँ, आपने बहुत ही अच्छा किया। और ये यहाँ हमारे पूर्व विस्तार के अंदर ये दूसरी बार ये सुभाष भाई ने कार्यक्रम किया है। हमारे पूर्व विस्तार के अंदर सभी बच्चे नेक्स्ट टाइम भी ऐसे इससे भी ज़्यादा आवे, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। ये हमारे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छी तरह से बहुत ही उम्दा चित्र बनाए हैं। आज चित्र का कंपटीशन किया है। हमारा इस प्रकार का आयोजन है कि इसके आगे भी हम लगातार दूसरे कार्यक्रम भी करेंगे, और उसके अंदर बच्चे भी आएंगे और ऐसे बड़े बड़े महानुभाव भी आएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे जो अतिथि विशेष थे उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। दोस्तों, भारत देश वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे हर एक बच्चों में देखने को मिली।
अगर हम किसी जवान को देखते हैं तो हमको ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि हम सुरक्षित हैं। और उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए अगर कोई देखा जाए दोस्तों, तो हमारे ये असली जवान ये हैं, हमारे असली हीरो यही हैं। तो जहाँ कहीं पे भी हमें भारतीय सेना का कोई भी जवान दिखे, उनका हौसला अफजाई करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि अगर ये हैं तो हम हैं, और अगर ये हैं तो देश सुरक्षित है। धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।